आदाब में शहजाद खान, आप देख रहे हो सच वाणी लाइव न्यूज। आपके लिए लाए हैं ताज़ा अपडेट। एक नज़र खबर पे। 82 साल की बुजुर्ग महिला को उसकी बेटियों ने घर से बाहर निकाल शिकायत लेकर पहुंची कप्तान ऑफिस। जानकारी के अनुसार आपको बता दे, प्रार्थिनी श्रीमती आशा शर्मा पत्नी 200 विजय कुमार शर्मा निवासी रोवर अमर उजाला ऑफिस के पास मेरठ की है। प्रार्थिनी एक मुर्गीला है। प्रार्थिनी के 3 लड़कियां बड़ी, एक मनीषा शर्मा 2, भावना सूद 3 तासेठी है। तीनों लड़कियां शादीशुदा है। प्रार्थिनी के पास कोई लड़का नहीं है। इनका आय का कोई भी साधन नहीं है। प्रार्थिनी की तीनों लड़कियां प्रार्थिनी को इतिमाह खर्चा देसी चली आ रही है। परंतु प्रार्थिनी बीच वाली लड़की भावना सूर पनी पंकज सूद निवासी 18 मानसरोवर अमर उजाला ऑफिस के पास मेरठ संपन्न लड़की है। सरकारी नौकरी करते हैं। प्रार्थिनी उन्हीं के पास रहती है। प्रार्थिनी वो भावना सूद 5000 रुपये माह देती थी, जिसमें से प्रार्थिनी भावना बेटी को 2000 रुपये अपने खाने खर्चे के देती है। भावना सूद अब प्रार्थिनी बुजुर्ग महिला जो बीमार है एवं भावना सूद की सगी माता है को घर से धक्के देकर गाली गलौच करने भगाना चाहती है, जबकि प्रार्थिनी का और कोई सहारा नहीं है। अन्य लड़कियां का ऐसा मकान नहीं है जिसमें जाकर प्रार्थिनी रहकर अपना जीवन बसर कर सके। अब प्रार्थिनी का रहने का कोई भी सहारा या आसरा नहीं है। प्रार्थिनी चाहती है कि भावना तू प्रार्थिनी को 5000 रुपये खर्चा न देकर अपने मकान में एक कमरा देकर आसरा दे दे। आसरा न देने की स्थिति में प्रार्थिनी को 5000 रुपये प्रतिमाह किराया अदा करे। प्रार्थिनी भविष्य में अपने कमरे में रहकर अपना जीवन बसर कर सके और प्रार्थिनी अब 2000 रुपये प्रतिमाह खर्चे के भी नहीं देगी। प्रार्थिनी के साथ भावना सूद कोई दुर्व्यवहार न करे और प्रार्थिनी को प्रेमपूर्वक मकान में रहने दे। प्रार्थिनी के साथ भविष्य में कोई भी दखल या गाली गलौच या जबरदस्ती करने की गुहार लेकर प्रार्थिनी श्रीमान जी की सेवा में आई है, जितको अपनी मदद की पूरी आशा है। अतः श्रीमान जी से नम्र निवेदन है कि प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र पर उचित कार्यवाही कराकर प्रार्थिनी की जान माल की सुरक्षा भावना सूद बेटी से कराई जाए। पूर्व थानाध्यक्ष थाना परतापुर मेरठ को आदेशित करे कि प्रार्थिनी बुजुर्ग महिला आयु 40 वर्ष को भावना मकान में कमरा देकर आराम से रहने दे। बाइट बुजुर्ग महिला की। दादाजी आज क्या काम था? एसएसपी ऑफिस आप आई हैं। मेरी बेटी ने मुझे अपने घर से निकाल दिया, जबकि पहले मैं उसी के पास 5-7 साल से रह रही थी। अब वो बच्चे उसके। बेटी का क्या नाम है आपकी का? हाँ जी, बेटी का नाम क्या है? भावना सूद। अच्छा, कहाँ रहती है वो? उनके हस्बैंड हाइड्रेन में काम करते हैं। अच्छा, रहते कहाँ हैं वो लोग? ये 18 मानसरोवर अच्छा, अमर उजाला के पास। कंटिन्यू रखो, आप बताओ। फिर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? आज मैडम के साथ आप आई हैं। अच्छा, तो ये बताओ, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया कि अब तुम कहीं मर्जी जाओ, हम नहीं तुम्हें रख सकते। अब मैं बताओ जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? आपके बेटा नहीं है? बेटा को नहीं, बेटी है? मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई पार्टीशन जी। तो अब मेरा कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। सामान मेरा पूरे घर का इसी बेटी के घर में ऊपर पड़ा है। तो बेटी के मकान में पड़ा। वो मुझे कहती है अपना सामान ले जाओ, यहाँ से जहाँ मर्जी लो। आपकी सगी बेटी है? सभी बेटी। अभी आप कप्तान साहब से मिले, उन्होंने क्या? नहीं, अभी उन्होंने कह दिया कि आपकी वो रिपोर्ट हमने कर दी। अच्छा, अब जो इन मैडम के साथ हैं, इन्होंने आपकी क्या सहायता की है इसमें, या पहले भी कोई सहायता की है इन्होंने? पहले तो मेरी तो शुरू से बड़ी सहायता करी है। अब बता रही थी कोई पेंशन वगैरह भी इन्होंने कराई है? इन्होंने मेरी पेंशन लगवाने में। नाम क्या है इन मैडम का जो आपके साथ आई है? ये सुनीता मंडल। इन्होंने मेरी बहुत मदद करी, मेरी पेंशन भी लगवाई जो अब मुझे मिल रही है, 1000 रुपया महीना। वृद्धा पेंशन। तो अब वो मुझे मुझे थोड़ा सा हेल्प कुछ चलो। लेकिन अब जो बेटी ने पहले मुझे अपने घर में रख लिया जब बच्चे उसके छोटे थे। अब बच्चे बड़े हो गए तो अब कह रही है कि हमारे पास अब कहीं नहीं रख रही? अब नहीं। आपका कोई और रिश्तेदार ऐसा नहीं है जो आपको रख सके? किराए के मकान पे 5000 रुपया महीना किराए के मकान में रखा हुआ। आपको? मेरा सारा सामान भी वहाँ पे रख लिया। अब 2 साल बाद अब फिर कह रही है कि मैं 5000 रुपया किराया नहीं दे सकती, तुम मेरे घर में चलो। वही तीसरी मंजिल पे मैं चले गए। उसके
के कहने पर मैं फिर वहाँ पर चले गई। और अब वहाँ जाके 2-3 साल बाद अब फिर मेरे से झगड़ा कि हम नहीं रख सकते, तुम कहीं मर्जी जाओ, फिर मना कर दी। बड़ी बेटी के पास जाओ। आप क्या चाहती हैं इसमें फिर? मैं ये चाहती हूँ कि मेरा देखो, मेरठ में शुरू से रहने वाली हूँ, शादी के बाद मैं मेरठ में रहती हूँ। मेरठ मेरा जानना पहचानना, कहीं जाना आना मेरा मेरठ में सबके साथ है, लेकिन वो दूर दूर और शहरों में मैं जानती नहीं। माता जी उम्र कितनी होगी आपकी अभी? मेरी 82। 82 वर्ष उम्र है। हाँ 82। अच्छा, अभी जो एसएसपी साहब से आप मिले हैं, उन्होंने इसमें आपको क्या आश्वासन दिया है, क्या कहा? उन्होंने तो कहा कि हमने आगे आपकी भेजी है पुलिस चौकी पे। जी। वो कौन सी चौकी, मतलब थाना कौन सा पड़ता है आपका? ये उन्हीं को पता, मुझे नहीं पता। और उजाला के पास कोई होगा, ठीक है। उन्हीं को